आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जामन सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। दिन भर प्रभु तूने काम काज में मदद किया, अन्य जाति अल्पविश्वासी नामधारी लोगों में बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारे परिवारों में शांति दिया प्रभु जी, हमारे हृदय में एक अच्छा मन दिया प्रभु, ताकि तेरे सम्मुख आकर तेरा वचन सुन सकें, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जो भी इस वचन को ऑनलाइन सुने प्रभु, उसे चंगाई देना मेरे राजा। प्रभु उसे ब्लेस करना मेरे राजा। अगर कोई आर्थिक तंगी में, परेशानी में, दुख में और परेशानी में प्रभु, तो उसके हृदय को छू लेना प्रभु, पवित्र आत्मा से ढक दे मेरे राजा। मेरी छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे और मैं ये वीडियो मसीह भाइयों के लिए बनाता हूँ। अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। और आज हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 13/1/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 31 और 32 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज हम जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। फिर लाबान के पुत्रों ने यह बात याकूब से सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर तेरे पिता का परमेश्वर तेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल लिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चितवाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चितवाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगी, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। और इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए हैं। भेड़ बकरियों की ग्याबिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्त वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंख उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, वे धारी वाले, चित्त वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझ से करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने उसे खंबा पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। तब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम अपनी दृष्टि में पराये ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशु को वह पद्दनराम से इकट्ठा करके धन्य हो गया था, सब को कनान को अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। तब याकूब लाबान आरामी उसके पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भाग जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसके 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ वहां अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने तो यह किया है कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले गया मानो तलवार के बल से
बंदी बनाई गई हूँ। तू उसे क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मगन और वीणा बजाते हुए गीत गवाते विदा करता। तूने मुझे अपनी बेटियों को चूमने तक नहीं दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोग हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर मुझे बीती हुई रात से कहा, सावधान रहे याकूब, न से ना तो भला कहना और ना बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर से बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तूने क्यों चुरा आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरे जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया ने तंबुओं से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रखकर उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू टटोलने पर भी उसे ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, मुझ इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अंत उसने ढूंढने पर भी गृह देवता उसे ना मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तू इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा करता है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझे अपने घर की सारी सामग्री में क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ मेरे और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच में न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैंने तेरे पास रहा, इतने में न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेंढों का मांस कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं को फाड़ डाला, उसको भी मैं तेरे पास ना लाता था। इसकी हानि भी मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी हो जाए चाहे रात को, तू मुझसे उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो मैं घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भागी जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी में 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो तू निश्चय अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती रात मुझे डांटा। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे ही हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपने इन बेटियों को और इनकी संतान को क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें और मेरे बीच साक्षी ठहरें। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसको खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्रेसदाऊद था, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच में साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब मैं हम एक दूसरे से दूर रहें तो यह यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे तो उनके विषय में स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे और तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, देख इस ढेर के देख और इस खंबे को भी देख, जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि होने के विचार से ना तो मैं इस ढेर के पार करके तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर को और इस खंबे के पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उसके पिता तीनों को जो परमेश्वर है वह हम दोनों के बीच में न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, और याकूब ने
उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम हममेन रखा। तब याकूब ने सेईर देश के अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिया और उसने उनसे कहा, आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझे से यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मैंने अपने प्रभु के लिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तो तेरे भाई एसाव के पास से आए हैं और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ गया, यह सोचकर कि अपने साथियों के और भेड़ बकरियों और गाय बैल और ऊंट के भी अलग अलग दो दल कर दिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश की जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि वह अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे कामों में एक एक के साथ योग्यता तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मेरी माँ समेत बच्चों को मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहां बिताई और जो कुछ उसने कहा था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़, 20 मेंढे और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधियां और उसके 10 बच्चे। उनसे झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर कहा, मेरे आगे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले से यह आज्ञा दी कि मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे, तू किसका दास है और कहाँ जाता है, तो ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं? तब कहना, यह तेरे दास याकूब के हैं। हे प्रभु, एसाव की ये भेंट तेरे पास भेजे गए हैं और आप ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन सभी को जो झुंड के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि वह जब एसाव तुमको मिले तब उसी प्रकार उससे कहना। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए यह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात छावनी में रहा। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते हुए चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास
चलते चलते सूर्योदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजराइली जो पशुओं की जांग का जोड़ने वाला जांग नस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ के जंग नस को छुआ था। आमीन। मेरे भाइयों, आज के वचन में हमने 32 और 33 में जो हमने पढ़ा, उसमें हमें 31 और 32 में जो हमने पढ़ा, उसमें जब याकूब अपने ससुर के पास था तो वहाँ उसकी कई बार चीज़ें बदली गई, क्योंकि याकूब भी अपने घर से अपने भाई से झूठ बोलकर भागा था, तो उसको लाबान भी ऐसा ही मिला। उसके बाद वो वहाँ से निकला, फिर वो रास्ते में गया। रास्ते में जाने के बाद परमेश्वर ने उसका नाम बदला, उसका नाम इज़राइल मिला। जो इज़राइल नाम मिला है वो याकूब का नाम का अर्थ अगर आप हिब्रू में जानेंगे तो धोखेबाज, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल कर उसको इज़राइल रखा और वो वहाँ से निकला। उसका परमेश्वर उसके संग था और वहाँ से वो चलते चलते अब अपने भाई एसाव के पास आया। जब उसकी माता ने और उसने मिलकर जो मांस लेने गया था एसाव, उसने इसहाक के लिए, लेकिन उन्होंने पहला खा के आशीर्वाद ले लिया। अब ये फलवंत होकर वापस लौटा है। तो आज के हमने वचन में यही सीखा कि यह वापस अपने भाई से मिलने के लिए आया है और बीच में परमेश्वर ने इसका नाम बदल दिया। तो हम सुबह मिलेंगे नए वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। ये वचन हमारे हृदयों में काम करे। आमीन।